मेरे दूसरे भी मेहमान बैठे हैं, अभी तक मैं उनके पास गई हूं, लगभग आधा घंटा होने को है, इसलिए प्लीज प्रणय जी मैं आपके पास आ रही हूं। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में प्रणय जी आप लोगों के साथ? और कुछ हाल फिलहाल हमने देखा है प्रधानमंत्री की करीबी भी शरद पवार के साथ कुछ अलग समीकरण बन रहे हैं क्या महाराष्ट्र में, और उन्हीं की देन है ये? देखिए आशा जी, जैसे आपने कहा कि कुछ अलग समीकरण बन रहे हैं क्या, आदरणीय पवार साहब के विषय में आपने बात कही। आशा जी, ये तो पूरा देश जानता है कि पवार साहब इस देश के सबसे वरिष्ठ नेता है, सबसे संजीदा नेता है, और एक अजात शत्रु की उनकी एक इमेज है राजनीति में। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के साथ भी वो उतनी ही सहजता से बैठते हैं जितने वो अपोजिशन के लीडर्स के साथ बैठते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार के कोई तर्क लगाने में मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी बात की जरूरत है, क्योंकि आदरणीय पवार साहब जो मोदी जी के साथ दिखे थे वो एक महाराष्ट्र का कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी उपस्थित थे। किंतु महाराष्ट्र की राजनीति में निश्चित रूप से कुछ प्रकार की गड़बड़ झाला शुरू हुआ। मैं बताता हूं कैसे। नवंबर में चुनाव का रिजल्ट आया और आज हम फरवरी खत्म होके मार्च शुरू हो गया, पर अभी तक नासिक में, रायगढ़ में पालक मंत्री नहीं आया। पालक मंत्री को लेकर खींचतान शुरू है। शिंदे गुट के ही मंत्री हैं आदरणीय उदय सामंत जी, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक पत्र लिखा और अधिकारियों से कहा कि आप हमें विश्वास में नहीं लेते हैं कोई भी फैसला लेने से पहले। साथ ही 13 ओएसडीओ की नियुक्ति देवेंद्र फडणवीस जी ने रोक दी है, मुख्यमंत्री जी ने रोक दी है, और बताया जाता है कि 13 में से ज्यादातर जो ओएसडी थे वो शिंदे गुट के मंत्री थे, मंत्रियों के ओएसडी थे। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि ठाणे में गणेश नायक जी जो भाजपा के मंत्री है वो लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं, लगातार थाने में उनका इंट्रूजन बढ़ता जा रहा है, जिससे एकनाथ शिंदे जी बिल्कुल असहज महसूस कर रहे हैं। तो कहने की बात यह हो रही है, उसी के साथ सिक्योरिटी भी इनकी मूव कर दी जा रही है, शिंदे सेना के नेताओं की सिक्योरिटी रिमूव की जा रही है, कैबिनेट में उन्हें बोलने का बहुत ज्यादा मौका नहीं दिया जा रहा है। तो लगातार शिंदे सेना के नेताओं की जो इस प्रकार से गढ़चेपी शुरू है उससे बहुत कुछ बाहर आ रहा है। और आप खुद एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है आशा जी, अगर आप लोग यह बात रिपोर्ट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों के कान तक भी बहुत सारी बातें पहुंच रही होगी। बिल्कुल जो कुछ हो रहा है, प्रणय अजमेरा ने बिल्कुल वही लाइन रख दी है कि अगर ये कौन से राज्य में होता है प्रदीप भंडारी जहां पर उप मुख्यमंत्री को अपना ओएसडी रखने की इजाजत ना हो, अपने मन मुताबिक, जहां वो अपने मन मुताबिक पीएस ना रख पाए, ये कौन से राज्य में होता है? गणेश प्रदीप भैया, एक पॉइंट और बस मेरा, निश्चित रूप से एक बात और है कि हर थोड़े दिन में एकनाथ शिंदे जी नाराज हो जाते हैं और अपने गांव सतारा में अपने खेत चले जाते हैं। क्यों हो रहा है ये बार बार, क्यों बार बार खेत जा रहे हैं? पहले तो नहीं जाते। पहला सवाल। और गणेश नायक की मौजूदगी थाने में, और सिर्फ गणेश नायक नहीं बल्कि दो और ऐसे चेहरे जिनको ठाणे में ही, मतलब 3 आप लोगों के ऐसे चेहरे हैं जो ठाणे में, जो शिवसेना और जो खुद शिंदे हैं उनका गढ़ है, वहां पर जनता दरबार लगाएंगे। ये क्या हो रहा है प्रदीप?